नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, जिसमें स्पेशली ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, ये दो ऐसे सिस्टम हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, समझते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम शॉर्टली मैंने यहाँ पे एनएस लिखा हुआ है। द नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड नर्वस टिश्यूज। नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, एक स्पेशल तरह के ऊतक से बना होता है जिसे हम नर्वस टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? द नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट्स सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, इसका मेन काम क्या है कि हमारा बॉडी और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सभी से कनेक्ट होकर एक सिग्नल यानी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। ठीक है, नर्वस सिस्टम को 3 कैटेगरीज में रखा गया है, सीएनएस, एएनएस और पीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एएनएस का मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सीएनएस में आ जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कोड, एएनएस में आ जाएगा हमारा सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक, और पीएनएस में आ जाएगा क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो स्पेशली यहाँ पे ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे ब्रेन का, मस्तिष्क। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। ह्यूमन ब्रेन इज ए हाईली कम्प्लेक्स ऑर्गन विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यूज। इंसान का जो दिमाग होता है एक कम्प्लेक्स ऑर्गन है, यानी कि इतना सिंपल ये नहीं है, काफ़ी फोल्डेड होता है। ठीक है, विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यूज, ये नर्वस टिश्यूज से बना होता है। ठीक है, द ब्रेन इज कवर्ड बाई 3 लेयर्स, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह के लेयर्स हैं जो कि कवर्ड होता है और इसे कहते हैं मेनिंजेस। ये 3 तरह का होता है इसके अंदर, डूरामीटर हो गया, आर्क्वाइड हो गया और पियामीटर हो गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटेक्शन भी करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन लेयर इसको बोलते हैं। उसके बाद है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या शॉर्ट में इसको CSF कहते हैं। इज द फील्ड बिटवीन द मेनिंजेस, इसमें फील्ड होता है। ठीक है, द CSF प्रोवाइड्स कुशन द ब्रेन अगेंस्ट द मैकेनिकल शॉक्स। जब भी शॉक्स वगैरह लगता है तो उस समय ये काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कुशन का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 रीजन्स, 3 रीजन में इसको बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब इसको समझते हैं बारी बारी से। तो पहला आता है यहाँ पर फोर ब्रेन, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। इसमें 3 आ जाएगा यहाँ पर, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। उसके बाद आ जाएगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन। इसके अंदर टेक्टम आ जाएगा और टेगमेंटम आ जाएगा। हाइंड ब्रेन में आ जाएगा हमारा द लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन, सबसे लोअर पार्ट, सेरेब्लम आ जाएगा और मेडुला ऑब्लंगेटा आ जाएगा और पोन्स आ जाएगा। ठीक है, तो फोर ब्रेन की बात करते हैं यहाँ पे, जिसमें सेरेब्रम है, और यहाँ से बहुत सारा सवाल बनता है। सेरेब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? सेरेब्रम होता है। एंड सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लीवरनेस, चतुराई और बुद्धि का ये केंद्र होता है। इट कंट्रोल्स वेरियस एक्टिविटीज़, कई एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे सोचना, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, याद करने की शक्ति। ठीक है, बोलना, स्मेल करना, लव एंड फियर, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद है आपका यहाँ पे थैलेमस, जो आइडेंटिफाई करता है पेन, कोल्ड और हॉट। इट इज़ सिमिलर टू ए डॉक्टर दैट डायग्नोसिस एंड आइडेंटिफाइज ए पेशेंट डिजीज और सिकनेस। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस का। इट कंट्रोल्स हंगर, स्लीप, थ्रस्ट एंड टेम्परेचर। इट कंट्रोल्स हार्मोन्स, कीप बॉडी इन स्टेबल स्टेट कॉल्ड होम्योस्टेसिस। सेक्सुअल ड्राइव, इमोशनल एक्सप्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्लड प्रेशर, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। मिड ब्रेन हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर एक और पार्ट है कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये देखने और सुनने में हेल्प करता है, इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद हाइंड ब्रेन में आ जाएगा सेरेब्लम, जो कि हमारे बॉडी को बैलेंस करता है और वॉलंटरी जो मूवमेंट होता है उसको भी कोऑर्डिनेट करता है।
ऐच्छिक क्रियाएं जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया 2 नंबर मेडुला, मेडुला ऑब्लंगेटा। इट इज़ द बैक पार्ट ऑफ ब्रेन। इसकी फंक्शन को समझते हैं। इट कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, लार आना, उल्टी आना और इनवॉलंटरी एक्शन जो है हमारे, ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं जिसको बोलते हैं, ये सारा निगलना उगलना, सांस लेना, खांसना, ये सब मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा पोन्स। पोन्स क्या करता है? कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को, रेगुलेट्स ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है, कंट्रोल्स ऑफ स्लीप साइकिल, रिलेज द सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू सेरेबलम, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। स्पाइनल कोड, यह बैकबोन तक फैला होता है एंड इट कंट्रोल्स रिफ्लैक्स एक्शन, जिसको हम लोग इनवॉलंटरी एक्शन भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आंखों में कीड़ा गिरने पर आंख का खुद से बंद हो जाना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। डबल ईजी यानी ईईजी, इसमें क्या होता है? ब्रेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती है उसका स्टडी करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक है। ब्रेन का जो वेट होता है एवरेज 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है, ठीक है। जन्म के बाद ह्यूमन नर्वस टिश्यूज में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव कपाल में जो हड्डियाँ होती है क्रेनियल बोल 108 होते हैं। साउंड सेसेशन जो होता है टाइम उसका 0.1 सेकेंड होता है। 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट जो होते हैं ब्रेन का, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड होता है? तो ये कॉर्पस कैलोसम से कनेक्टेड होता है। सबसे विकसित जो पार्ट होता है ब्रेन का उसको सेरेब्रम कहते हैं। और मानव मस्तिष्क के अंदर ही पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।